इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी को वॉलंटरली वाइंडिंग अप कैसे किया जाता है। द सेकंड मोड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज वॉलंटरली वाइंडिंग अप। तो अगर हम बात करें वाइंडिंग अप का, फर्स्ट मोड हमने पढ़ा था कंपलसरी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। तो जो सेकंड मोड है ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है, जो शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स द्वारा या मेंबर्स द्वारा किया जाता है बिना ट्रिब्यूनल की इंटरफेरेंस के। Thus, the winding up of company by its shareholders or creditor without interference of the tribunal is called voluntary winding up। तो इसे voluntary wind up बोला जाता है। Several times it is desirable to wind up the company voluntarily because the shareholders consider it's better to settle their affairs amicably without going to tribunal। तो इसमें amicably का मतलब होता है जैसे फ्रेंडली नेचर से, कि मतलब शेयर होल्डर्स ये डिसाइड करते हैं, ये मतलब सोचते हैं कि जो कंपनी को अगर वाइंड अप करना है तो बिना ट्रिब्यूनल के इंटरफेरेंस के कर दिया जाए, और कंपनी के अंदर की बात ही अंदर तक ही रहेगी, कि मतलब फ्रेंडली ही कर दिया जाए, इसको कोई भी इशू वगैरह ना क्रिएट हो। दस द वॉलंटरली वाइंडिंग अप इज डन बाय द शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी वॉलंटरली। जो वॉलंटरली वाइंडिंग अप है, पहली बात तो ये शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या मेंबर्स के द्वारा किया जाता है कंपनी के। इसमें ट्रिब्यूनल की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, और इसमें कोई भी डिस्प्यूट वगैरह ना हो, इसको कंपनी के अंदर ही फ्रेंडली नेचर से ही सेटल कर लिया जाए, इसलिए भी किया जाता है। इसका मीनिंग यही होता है। प्रोविजंस फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप आर कंटेन इन सेक्शन 304 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की प्रोविजन वगैरह दी गई है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 304 में दी गई है। अकॉर्डिंग टू द वॉलंटरी वाइंडिंग अप में भी डन इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। अगर हम बात करें वॉलंटरी वाइंडिंग अप है जो, ये इन सर्कमस्टांसिस में हो सकता है कि ऐसे किया जा सकता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय जनरल रेजोल्यूशन। ए कंपनी में बी वाउंड अप बाय वॉलंटरी इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस एंड अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस मेड इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें यह बताया गया है जो कंपनी को वाइंड अप करना होता है वो जनरल रेजोल्यूशन पास करके किया जा सकता है। और कई बार क्या होता है, जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसमें कंपनी की एक्सपायरी लिखी होती है। आर्टिकल जब कंपनी क्रिएट करते हैं तभी उसकी एक्सपायरी लिखी होती है कि 5 साल के बाद कंपनी एक्सपायर हो जाएगी, कि कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो उस टाइम पे आर्टिकल्स एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जनरल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं। या कंपनी कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, तो जो वो इवेंट या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, वाइंड अप कर दिया जाएगा जनरल रेजोल्यूशन पास करके। अब हम बात करेंगे वाइंडिंग अप बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ए कंपनी में बी वाउंड अप बाय वॉलंटरली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कि एक कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी वॉलंटरी वाइंड अप किया जा सकता है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, द वाइंडिंग अप कमेंसेस एट द टाइम व्हेन द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। तो अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें कि हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन से अगर कंपनी को वाइंड अप करना है, तो जब कंपनी कमेंस करेगी जिस टाइम पे कि हाँ कंपनी को वाइंड अप करना है, तो उस टाइम पे कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। आफ्टर दैट उसको मतलब आफ्टर द कंपनी हैज़ पास्ड द रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप, जो कंपनी रेजोल्यूशन पास कर देगी उसके 14 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये पब्लिश करने पड़ेगी इस इंटेंशन से ऑफिशियल गजट में कि हाँ हम अपनी कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं। द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। पहली बात तो ऑफिशियल गजट में इनको मेंशन करवाना पड़ेगा कि हाँ कंपनी वाइंड अप हो रही है। और दूसरी बात ये है, जहाँ पे भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जहाँ पे भी बना हुआ है, उसका जो भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर वगैरह होता होगा उस डिस्ट्रिक्ट का मेन न्यूज़पेपर जो चलता है, उसके न्यूज़पेपर में ये ऐड वगैरह देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह न्यूज़ वगैरह चलानी पड़ेगी कि हाँ ये कंपनी है, ये कंपनी वाइंड अप की जा रही है। In case of default, the defaulter shall be punishable with a fine which may extend up to 5,000 rupees for every day during which such default continues। तो इसमें बताया गया अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट वगैरह किया जाता है, अगर कंपनी के बारे में वाइंड अप के बारे में मेंशन नहीं किया जाता ऑफिशियल गजट में या न्यूज़पेपर में, तो जो भी डिफॉल्टर वगैरह होगा वो फाइन वगैरह के लिए लाइबल माना जाएगा, वो पनिशेबल वगैरह होगा फाइन के लिए। जो फाइन होगा, फाइन 5,000 तक जा सकता है पर डे, एवरी डे, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तब तक। अब हम बात करेंगे डेक्लरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या होता है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी वॉलंटरली, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इट्स मीटिंग हैव टू मेक डेक्लरेशन दैट। जब कंपनी को वॉलंटरी वाइंडिंग अप किया जाता है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको मीटिंग में ये डिक्लेयर करना पड़ता है, फुल इंक्वायरी ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी हैज़ बीन मेड बाय देम, कि कंपनी की सारे के अफेयर्स की पूरी इंक्वायरी उनके द्वारा कर ली गई है। इन देयर ओपिनियन देयर इज़ नो डेट ऑफ कंपनी, कि हाँ कि मतलब उनके ओपिनियन से कंपनी का कोई भी किसी भी तरह का डेट वगैरह नहीं है जो कंपनी ने क्रेडिटर से किसी से लिया हो। कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेट्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर तो कोई डेट है
तो कंपनी जब वाइंड अप करना है कंपनी को, तो कंपनी उसके एबल है, कंपनी लायक है कि कंपनी उसके डेट्स वगैरह पे कर सकती है अगर कोई होगा तो। Such a declaration shall be made by the majority of directors of board and also verified by an affidavit। तो इसमें यह बताया गया है कि जो डिक्लेरेशन वगैरह की जाएगी ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके मेजोरिटी डायरेक्टर्स देखकर की जाएगी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी मेजोरिटी का डिसीजन होगा ये, और ये वेरीफाई होगा एफिडेविट वगैरह क्रिएट करके। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। इसी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बोला जाता है, जो डायरेक्टर्स द्वारा की जाती है, मेजोरिटी डायरेक्टर्स द्वारा। अब हम बात करेंगे मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। इफ द डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड आर सेटिस्फाइड विद द फैक्ट दैट कंपनी विल बी अनेबल टू पे ऑल इट्स डेट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years ड्यू टू वेरी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, देन डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी शैल नॉट बी मेड। तो इसमें यह बताया गया अगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये इस बात से सेटिस्फाई होते हैं कि जो कंपनी है वो अनेबल है कि कंपनी डेट्स वगैरह पे नहीं कर सकती 3 सालों के अंदर अंदर, कंपनी के फाइनेंशियल पुअर फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है इस वजह से, तो जो डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है वो नहीं होगी, नहीं डिक्लेयर वगैरह नहीं की जाएगी। द कंपनी शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ ऑल इट्स क्रेडिटर्स आइदर ऑन सेम डे और नेक्स्ट डे ऑन विच डे द प्रपोजल ऑफ इट्स वॉलंटरीली वाइंडिंग अप आर शेड्यूल्ड टू बी प्लेस्ड बिफोर इट्स जनरल मीटिंग। अगर हम बात करें जो कंपनी के शेयर क्रेडिटर्स वगैरह होंगे वो कंपनी की मीटिंग वगैरह को मतलब, या तो हम बात कर रहे हैं प्रपोज वगैरह जो भी जनरल मीटिंग को प्रपोज करने के पहले, उसके पहले या तो उसी दिन या उसके पहले, मतलब वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो होगा उसका प्रपोजल वगैरह रख देंगे मीटिंग के अंदर, क्रेडिटर जो रखेंगे। वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी द चेयरपर्सन ऑफ सच मीटिंग एंड इन द मीटिंग फुल सेटलमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, लिस्ट ऑफ द ऑल क्रेडिटर्स, डिटेल्स ऑफ अमाउंट टू बी पेड टू देम शैल बी प्रेजेंटेड। तो मतलब जो उनमें से कोई एक जो मीटिंग वगैरह रखी जाएगी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई एक डायरेक्टर उस मीटिंग का चेयरपर्सन माना जाएगा, और उस मीटिंग में क्या होगा कि जो कंपनी के फुल स्टेटमेंट वगैरह पोजीशन वगैरह है, जो कंपनी के अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और जो कंपनी के क्रेडिटर्स है जिसको कंपनी ने डेट्स वगैरह पे करनी है उनकी लिस्ट वगैरह रखी जाएगी उनके नेम्स के साथ, और उनको कितनी कितनी अमाउंट पे करनी है वो प्रेजेंट वगैरह की जाएगी उस मीटिंग के अंदर। द नोटिस ऑफ एनी रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग of creditor shall be given by the company to the registrar within 10 days of passing thereof। तो इसमें ये बताया गया है जो नोटिस वगैरह रेजोल्यूशन पास करके जो क्रेडिटर्स वगैरह ने कंपनी को दिया है वो रजिस्ट्रार को दिया जाएगा 10 दिनों के अंदर अंदर, जब भी ऑर्डर पास किया गया है उसके रेजोल्यूशन पास करने के 10 दिनों के अंदर अंदर। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कि जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप करते हैं तो उसके लीगली कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होते हैं। फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज विल बी ऑफ वाइंडिंग अप। The corporate status and powers of the company shall be continued until it is finally dissolved। तो इसमें यह बताया गया जो कंपनी का कॉर्पोरेट स्टेटस होगा, जो कंपनी की पावर्स वगैरह होंगी वो तब तक कंटिन्यू रहेंगी जब तक वो फाइनली डिसॉल्व नहीं हो जाती। द बिजनेस ऑफ कंपनी शैल बी स्टॉप्ड टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस एक्सेप्ट सो फार एज मे बी नेसेसरी फॉर बेनिफिशियल वाइंडिंग अप। तो इसमें यह बताया गया जो कंपनी का बिजनेस है वो स्टॉप कर दिया जाएगा अगर तो बिजनेस कोई ऐसा है कि हाँ जो ज़रूरी बिजनेस है जो वाइंडिंग अप करने में बेनिफिशियल होगा तो उसको स्टॉप नहीं किया जाएगा, वो कंटिन्यू रखा जाएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी शैल ओनली बी मेड बाय द परमिशन ऑफ लिक्विडेटर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंड अप का मतलब वाइंडिंग अप करने के लिए कमेंस वगैरह कर दिया गया, कंपनी में डिक्लेयर वगैरह कर दिया गया कि हाँ वाइंड अप किया जाएगा, तो उसके बाद जो भी शेयर्स वगैरह ट्रांसफर करने हैं वो लिक्विडेटर की परमिशन लेकर ही शेयर वगैरह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नो चेंजेस कैन बी मेड इन द स्टेटस ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। तो जो मेंबर्स वगैरह हैं कंपनी के तो उनके स्टेटस में कोई चेंज वगैरह नहीं आएगा। मेंशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी शैल बी मेड ऑन ऑल वाउचर्स, लेटर्स, कमर्शियल कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। जो कंपनी को मतलब वाइंड अप वगैरह करना है उसके बारे में ये मेंशन वगैरह करना पड़ेगा कंपनी के सारे वाउचर्स पे, लेटर्स वगैरह पे, कमर्शियल कम्युनिकेशन वगैरह जो भी होंगी, जो भी मतलब लेटर पैड वगैरह होगा उन पे मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ कंपनी को इस डेट को वाइंड अप किया जा रहा है। फॉर स्मूथ प्रोसीडिंग्स ऑफ वाइंडिंग अप अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर शैल बी मेड। जो कंपनी को वाइंडिंग अप करनी है कंपनी की उसकी स्मूथ प्रोसीडिंग्स के लिए, स्मूथली कंपनी वाइंडिंग अप वगैरह हो जाए बिना किसी डिस्प्यूट के, उसके लिए कंपनी एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकती है। इफ द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंसॉल्वेंसी द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड। अगर तो जो कंपनी है कंपनी इसलिए वाइंड अप की जा रही है क्योंकि कंपनी दिवालिया हो गई है, तो जो उसके एम्प्लॉयज होंगे वो उसी मतलब ऑटोमेटिकली डिसमिस कर दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से, ऑटोमेटिकली डिसमिस समझा जाएगा उन्हें। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप
पावर्स ऑफ डायरेक्टर शैल सीज, जब वाइंडिंग अप वगैरह का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तब जो डायरेक्टर्स की पावर है वो सीज कर ली जाएगी, मतलब वो अपनी पावर्स वगैरह नहीं यूज कर पाएंगे किसी भी तरह की एज अ डायरेक्टर। द एसेट्स ऑफ कंपनी शैल बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ डेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो कंपनी के एसेट्स वगैरह होंगे, एसेट्स को जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है वो कंपनी के एसेट्स को कलेक्ट करेगा, और जितने भी क्रेडिटर्स के डेट्स वगैरह देने हैं या कंपनी पे जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो एसेट्स को सेल करके, उसके बाद जो कंपनी की प्रॉपर्टी वगैरह होगी उसको सेल करके वो डेट्स वगैरह क्लियर करेगा, जो भी लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं कंपनी की उनको क्लियर करेगा। ओके, थैंक यू।